हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आपका फिर दोबारा स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है मोहित कदम। आज हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ फार्माकोनोसी। तो फार्माकोनोसी का क्षेत्र हम देखते हैं कि 20वीं शताब्दी में कुछ महत्वपूर्ण दवाएं, विशेष रूप से हार्मोन्स और विटामिन्स की खोज की गई थी। ठीक है। तो इस सदी के दौरान सूक्ष्म जीव दवाइयों का एक अनिवार्य स्रोत बन गए थे। उस समय हम सूक्ष्म जीव, जैसे सूक्ष्म जीव मतलब छोटे छोटे जो जीव थे ना, उनसे दवाइयाँ बनाते थे। लेकिन इस 21वीं शताब्दी में विभिन्न नए पौधे और जड़ी बूटियों की किस्में का उत्पादन करने के लिए पौधों में रसायन विज्ञान और आनुवांशिकी को लागू किया गया है। कुछ नहीं कि जैसे 21वीं शताब्दी आई तो विभिन्न प्रकार के जो पौधे थे और उनसे जड़ी बूटियों की जो किस्में थी उनका उत्पादन करने लगे। ठीक है। उनके उत्पादन करने के साथ साथ हम उनमें से जो पौधों में से जो रासायनिक निकाल कर हम अपने दवाइयों का रूप में यूज करने लगे। इस युग में नए औषधीय रूप से उपयोगी रासायनिक यौगिक जैसे साइट्रिक एसिड की मान्यता के लिए केमिस्टोग्राफी और अन्य निष्कर्षण व तकनीक विकसित की गई। औषधियों पौधों से नए रासायनिक घटनों के उत्कर्षण और विकास के लिए फार्माकोनोसी की सीमा फार्माकोनोसी की नई शाखाओं की शुरुआत से बढ़ी। मतलब जब 20वीं सदी में तो हम छोटे छोटे जो पार्टिकल हम किसी और से यूज करते थे, लेकिन 21वीं शताब्दी में हमने पेड़ पौधों के साथ नई दवाई बनाने का इस्तेमाल किया और वो सफल भी रहा। तो उनसे जो हमने क्या करा, फिर उनसे बनाने की कोशिश करते रहे। तो क्रामटोग्राफी में और मैनी अदर एक्सट्रेशन और आइसोलेशन टेक्निक, तो मतलब इसमें लिखा है जैसे केमिकल कंपाउंड हमने सिट्रिक एसिड जो बनाते हैं, साइट्रिक एसिड, वो हम जो बनाते हैं पेड़ पौधों से ही बनाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, नींबू में भी एक एसिड होता है। तो ठीक है। तो इन शाखाओं में चिकित्सा, ठीक है, मैथी मेडिकल एथनोबोटनिकल, ठीक है, क्या नाम है, दिस ब्रांच इंक्लूड, इस शाखाओं में चिकित्सा है ना। देखो, मेडिकल इथनोबोटनी, मेडिकल इथनोबोटनी, एथनोफार्माकोनोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, जू फार्माकोनोलॉजी, फार्माकोनोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड मरीन फार्माकोनोलॉजी, दक्ष फार्माकोनोलॉजी, मेज्ड इन प्रोग्रेशन। मतलब फार्माकोनोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कोई हम जीव चिकित्सा के, मतलब जो कुछ समुद्र जीव से जो पाए जाने वाले, है ना, समुद्र जीव से जो पाए जाने वाले जो एक प्रकार से जीवाणु हैं या कीटाणु हैं या जीव हैं एक प्रकार से, उनसे हम औषधि बनाने का काम करते हैं। तो फार्माकोनोसी का क्षेत्र निम्नलिखित रूप से है ना विस्तारित किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं हम सिंथेटिक ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक। तो दी डिमांड ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ऑन प्लांट ऑरिजिन हैज इंक्रीज ड्यू टू वर्ल्ड वाइड यूज ऑफ सिंथेटिक ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक। मतलब कृत्रिम जो मानव निर्मित औषधियां थीं उनका अधिक इस्तेमाल करने के लिए पेड़ पौधे द्वारा बने फार्मास्यूटिकल पदार्थ की मांग बढ़ रही है। एक प्रकार से जो पौधे से जो हम बना रहे हैं औषधियां, उनकी मांग बढ़ रही है और एक प्रकार से उनको बोलते हैं एंटीबायोटिक। तो जो हम बना रहे हैं एंटीबायोटिक, जो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का जो काम करता है, उसी को एंटीबायोटिक कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब आते हैं दूसरा, औषधियों की स्वदेशी प्रणाली, मतलब इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो प्लांट सिंथेटिक्स बायोलॉजिकल एक्टिव सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म ड्यू टू विच दे आर कॉल्ड ए केमिकल लेबोरेटरी। मतलब कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें मतलब जो है फार्माकोलॉजी का जो स्कोप है, पहले इतना नहीं था। कहने का अर्थ ये है, बाद में धीरे धीरे ये बढ़ा, बाद में इतना बढ़ा कि लोगों में इतना प्रचार हो गया। आज तक हम इसको जड़ी बूटी, हमारे देश में तो पहले से ही यूज होता था, जड़ी बूटियों के रूप में हो रहा है। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो कि जैसे हर्बल मेडिसिन है ना, पेड़ पौधे से हम प्लांट पौधों से औषधियाँ बनाते हैं और नई नई निजात की कर रहे हैं हम, है ना। तो क्रूड ड्रग्स तो ही है एक प्रकार से। तो एक प्रकार से ये हम जो कहने का मतलब है कि प्लांट से, पेड़ नेचुरल रिसोर्स से जो बना रहे हैं नई नई दवाई, उनको हमने, हमारा जो स्कोप है बढ़ता जा रहा है एक प्रकार से। तो ठीक है, ये आज की वीडियो थी। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है। थैंक यू जी।